चलिए बच्चों अब क्वेश्चंस देखते हैं केमिकल टेस्ट पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आपने रिएक्शन लिख के उसको डिस्टिंग्विश करना है। तो सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं, वो लेते हैं प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन। तो एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है, तो आप इसमें टॉलेंस टेस्ट यूज कर सकते हैं। तो टॉलेंस टेस्ट लगाते हैं इसमें CH3 CH2 CHO, ये तो हो गया प्रोपेनल। टॉलेंस रिएजेंट इसमें डालिए AgNH3 ट्वाइस प्लस OH माइनस। एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक आयन में चेंज कर देगा, CH2COO माइनस प्लस में Ag प्लस में NH3 प्लस में H2O। इसको बैलेंस कर दीजिए, 2 3 2 4 2। और प्रोपेनोन यानी कीटोन तो टेस्ट देता ही नहीं है, तो आप इसको लिख सकते हो CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 प्लस में टॉलेंस रिएजेंट AgNH3 ट्वाइस 3OH माइनस। आप लिखिए नो रिएक्शन। तो इसमें आप लिखेंगे स्टेटमेंट प्रोपेनल will give tolerance test but propanon does not। सेकेंड क्वेश्चन ले लेते हैं, एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन। दोनों ही कीटोन है, तो जब भी आपको दोनों चीजें सेम मिले, एल्डिहाइड एल्डिहाइड कीटोन कीटोन, तो हमेशा आपको आइडोफॉर्म टेस्ट यूज करना है। और आइडोफॉर्म टेस्ट के अंदर मैंने आपको बताया था जिसमें मिथाइल कीटोन ग्रुप कॉमन होगा वही देगा। तो एसिटोफिनोन जो होता है इसका फॉर्मूला होता है बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O CH3, और बेंजोफिनोन का फॉर्मूला होता है ये होता है बेंजोफिनोन। तो देखिए किसमें मिथाइल कीटोन कॉमन है, एसिटोफिनोन में। तो ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा बट ये नहीं देगा। तो आइडोफॉर्म के लिए हम यूज करते हैं I2 प्लस NaOH गिव्स यू, क्या करता था आपको, ये जो CH3 इसको आइडोफॉर्म में चेंज कर देगा, CHI3 बना देगा, और यहां पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड ONA प्लस में NaI प्लस में वाटर। बैलेंस कर दीजिए 4 3 3 3, और यहां लिख दीजिए येलो PPT। और इसके साथ जब आप रिएक्शन कराएंगे आयोडीन की और सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो लिखेंगे नो रिएक्शन। अब इसमें स्टेटमेंट बना के आप लिख सकते हैं कि एसिटोफिनोन विल गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट बट बेंजोफिनोन डज नॉट। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट लेते हैं फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। थर्ड है आपका फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। तो फिनॉल होता है आपका बेंजीन के ऊपर OH, और बेंजोइक एसिड होता है COOH। तो एक में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक में अल्कोहलिक ग्रुप है, तो इसमें आप सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट लगाइए।
इसमें लगाइए आप NaHCO3। तो इसके साथ तो पॉजिटिव रिएक्शन होगी, मतलब CO2 गैस रिलीज होगी। इसमें बनेगा COONA प्लस CO2 प्लस H2O। फिनॉल के अंदर कोई भी CO2 गैस रिलीज नहीं होगी, तो आप लिखेंगे नो CO2 गैस रिलीज। तो आप लिखेंगे कि बेंजोइक एसिड विल गिव पॉजिटिव सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट बट फिनॉल डज नॉट। ये फिनॉल है और ये है आपका बेंजोइक एसिड। फोर्थ है आपके पास नेक्स्ट पेंटेन 2-on एंड पेंटेन 3-on। दोनों अगेन फिर से कीटोन है, देखते हैं किसमें मिथाइल कीटोन कॉमन है। तो पेंटेन 2-on का फॉर्मूला होगा CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ये है आपका पेंटेन 2-on। और पेंटेन 3-on CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3। तो देखिए किसमें मिथाइल कीटोन कॉमन आ रहा है, एक साइड में, इसमें नहीं है, तो ये देगा आइडोफॉर्म टेस्ट। तो CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड ONA प्लस में CH I3 प्लस में NaI प्लस में H2O। बैलेंस कर दीजिए 4 3 3 3 और ये आ जाएगा आपका येलो पीपीटी। और इसमें लिखेंगे आप नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। बच्चों बोर्ड के एग्जाम में आपके टेस्ट जरूर आते हैं, उसमें केमिकल रिएक्शन लिखनी है, तो इन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसी में से ही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। जो जो एग्जाम्पल मैं आपको करवा रहा हूँ इनको ध्यान से करते जाइए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास बेंजाल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन। बेंजाल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन। बेंजाल्डिहाइड का फॉर्मूला बेंजीन के ऊपर CHO और एसिटोफिनोन का फॉर्मूला बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O CH3। तो इसमें देखिए आप आइडोफॉर्म टेस्ट लगा सकते हो, इसमें मिथाइल कीटोन कॉमन है आपके पास I2 प्लस NaOH, तो आपको मिलेगा बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड ONA। ये CH3 जो है CHI3 में चेंज हो जाएगा, प्लस में मिलेगा NaI प्लस में मिलेगा वाटर। बैलेंस कर देते हैं 4 3 3 3। येलो पीपीटी बहुत ही सिंपल है, एक बार रिएक्शन याद होगी तो आप आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसमें आप लिखेंगे नो रिएक्शन, NaOH नो रिएक्शन। नेक्स्ट ले लेते हैं इथेनल एंड प्रोपेनल। तो इथेनल का फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड OH। मैंने इसको उल्टा करके लिखा है क्योंकि इसके अंदर मिथाइल कीटोन कॉमन है, और प्रोपेनल के अंदर
मिथाइल कीटोन कॉमन नहीं है, इसमें मिथाइल कीटोन जो है वो आ रहा है, तो इसमें आइडोफॉर्म टेस्ट लगाइए। I2 plus NaOH gives you HC double bond ONa plus CHI3 NaI plus H2O। बैलेंस कर दीजिए, येलो पीपीटी, और इसमें आप लिखेंगे नो रिएक्शन, I2 प्लस NaOH नो रिएक्शन। तो जिसके साथ देगा उसके साथ आपको रिएक्शन लिखनी है, जो नहीं देगा उसके साथ रिएक्शन नहीं लिखनी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइन के बीच में कार्बाइल अमाइन टेस्ट लगाएंगे। तो नेक्स्ट है आपके पास 7 मिथाइल अमाइन एंड डाई मिथाइल अमाइन। मिथाइल अमाइन के अंदर हम ले लेंगे CH3NH2 और डाई मिथाइल में हम लेंगे CH3H। तो इसमें कार्बाइल अमाइन टेस्ट लगाना है, क्लोरोफॉर्म डालिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो आइसोसाइनाइड यानी NC आपको मिलेगा, प्लस में KCl प्लस में वाटर, इसको बैलेंस कर दीजिए 3 इसमें आप लिखेंगे CHCl3 प्लस KOH नो रिएक्शन। ये जरूर स्टेटमेंट इसमें लिखनी है कि मिथाइल अमाइन विल गिव पॉजिटिव कार्बाइल अमाइन टेस्ट बट डाइमिथाइलमाइन डज नॉट गिव दिस टेस्ट। ये कार्बाइल अमाइन टेस्ट है आपका, यहां लिख देते हैं हम कार्बाइल अमाइन टेस्ट। इसके बाद है आपके पास 2 डिग्री एंड 3 डिग्री सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शरी अमाइन। तो सेकेंडरी अमाइन के अंदर हम ले लेते हैं, कोई भी ले लीजिए आप अपनी तरफ से, NH, ये हो गया सेकेंडरी, नहीं अब होगा सेकेंडरी 2 डिग्री अमाइन। टर्शरी में नाइट्रोजन पे तीनों साइड एल्काइल, इसको हम कराएंगे बेंजीन सल्फोनाइल अमाइड से, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से। हिंग्सबर्ग रिएजेंट टेस्ट लगेगा इसमें, यहां लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं ClS डबल बॉन्ड O, दिस इज योर बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। यहां से HCl बाहर निकलेगा और रिएक्शन होके आपको मिलेगा CH3N CH3S डबल बॉन्ड O, ये आपके पास कंपाउंड बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। इसमें आप लिख सकते हो N, N डाइमिथाइल बेंजीन सल्फोन अमाइड, इसका नाम होगा N, डाइमिथाइल बेंजीन सल्फोन अमाइड। इसमें आप लिखेंगे नो रिएक्शन, ये लिख दीजिए नो रिएक्शन। तो इस तरीके से ये कौन सा टेस्ट था, हिंग्सबर्ग रिएजेंट टेस्ट। तो 2 डिग्री तो आपका देगा पॉजिटिवली बट 3 डिग्री नहीं देगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट ले लेते हैं आपका एनिलीन एंड
एलिफेटिक अमाइन ले लीजिए, मीथेन अमाइन ले लेते हैं, मीथेन अमाइन, मीथेन अमाइन। तो इसको आप एजोडाई टेस्ट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, एजोडाई, एजोडाई टेस्ट। तो एजोडाई टेस्ट जो कि आपने एनिलीन एरोमेटिक कंपाउंड है इसके साथ देता है, तो कैसे कराना है, पहले इसका डाइजेनियम सॉल्ट बनाना है, NaNO2 HCl के साथ रिएक्ट करा के आपको मिलेगा N2Cl, और इसी के साथ फिर आपने नेप्थोल के साथ इसकी रिएक्शन करानी है। इसको अलग से लिख लेते हैं यहाँ पे, N2Cl बीटा नेप्थोल, ये होता है आपका बीटा नेप्थोल, और कपलिंग रिएक्शन हो जाती है, इसको बोलते हैं बीटा नेप्थोल, और आपके पास कपलिंग रिएक्शन होगी, इसको थोड़ा ऐसे करके लिखते हैं N2, और बीटा पोजीशन पे ऐसे करके ऐसे, ये जो OH वाली पोजीशन ये बीटा होती है, इससे पहले वाली अल्फा, तो जो कपलिंग होती है अल्फा, अल्फा कार्बन पे, ये बनता है आपका रेड ऑरेंज डाई। और मीथेन अमाइन जो है वो डाइजेनियम सॉल्ट के साथ रेड ऑरेंज, मतलब एजोडाई टेस्ट नहीं देता है, रेड ऑरेंज कलर का कोई कंपाउंड नहीं बनाता, बल्कि वो नाइट्रोजन गैस रिलीज करता है। तो वो कैसे करेगा, मीथेन अमाइन आपने लिया CH3NH2 प्लस पे डाला NaNO2 प्लस में HCl गिव्स यू CH3, इसके साथ कराओगे तो आपको मिलेगा N2Cl जो कि अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल। वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, अल्कोहल बनाएगा विद द रिलीज ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो एजोडाई टेस्ट से एलिफेटिक अमाइन, तो एजोडाई टेस्ट को पॉजिटिवली देता है, रेड ऑरेंज डाई बनाता है, बट आपके पास जो एलिफेटिक अमाइन है वो नहीं बनाता। लास्ट वन और देख लेते हैं, एक एग्जांपल लास्ट। इन्हीं टेस्ट की, केमिकल टेस्ट की आप प्रैक्टिस करिए बार बारी, इन्हीं में से एग्जाम में आता है। लास्ट है एनिलीन NH2 एंड है N, यहां पे लिख देते हैं एनिलीन एंड N-methyl एनिलीन। तो एक तो एनिलीन ये हो गया, इसको थोड़ा नीचे करके लिखते हैं NH2, और एक है आपके पास बेंजीन के ऊपर, ये है आपका N-methyl एनिलीन, N-methyl एनिलीन, और ये है आपका एनिलीन। तो देखिए आपके पास ये 2 डिग्री अमाइन है और ये 1 डिग्री अमाइन है। तो कार्बाइल अमाइन टेस्ट लगाइए इसमें, कार्बाइल अमाइन टेस्ट, आइसोसाइनाइड मिलेगा प्लस KCl प्लस वाटर 3 और इसके साथ कराएंगे तो आएगा नो रिएक्शन। नो रिएक्शन। तो बच्चों ये थे कुछ केमिकल टेस्ट, इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम में आते हैं मोस्ट ऑफ, तो यही क्वेश्चंस आते हैं, इनकी प्रैक्टिस कीजिए और बोर्ड में अच्छे नंबर लेके आइए।